नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो स्टोरी है अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो आप सभी को पता होगा कि अकबर और बीरबल की स्टोरी कितना मज़ेदार स्टोरी होता है। तो आज का स्टोरी जो है इसमें ट्रांसलेशन फास्ट रहेगा और एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। बीरबल सेव्स अ लाइफ। तो बीरबल सेव्स, सेव्स का मतलब बचाता है और एक लाइफ जीवन। तो बीरबल एक जीवन बचाता है। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसी की जगह पे हम ये जो है बीरबल सिंगुलर नेम हो गया। इसके जगह पे मैं रहता तो आई सेव, ऐसा नहीं लगता, आई सेव और लाइफ, मैं एक जीवन बचाता हूँ। यू रहता तो यू सेव और लाइफ, तुम एक जीवन बचाते हो। राहुल बचाता है तो राहुल थर्ड पर्सन हो गया, तो राहुल सेव्स और लाइफ, राहुल एक जीवन बचाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम एस लगाएंगे। आई वी यू या दे या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अकबर वाज अ काइंड किंग। अकबर वाज माने था और एक काइंड का मतलब दयालु, किंग का मतलब राजा। तो अकबर एक दयालु राजा था। एंड और अ गुड पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, और एक अच्छा व्यक्ति था, दयालु और अच्छा व्यक्ति था। बट लेकिन, बट का हिंदी हम बोलेंगे तो परंतु, बट लेकिन, लेकिन ही हैड अ हॉट टेम्पर। हॉट टेम्पर का मतलब होता है इनकी गुस्सा होने, गुस्सा वाला। तो ही वह हैड अ हॉट टेम्पर, तो वह एक गुस्से वाला था। ये जो हैड है ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार क्या था नहीं था, यानी कि वह पोजीशन बता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। राहुल के पास एक पेन था तो राहुल हैड अ पेन। राहुल के पास यानी कि गुस्सा था तो राहुल हैड अ हॉट टेम्पर, तो राहुल एक गुस्सा वाला था। तो ही हैड अ हॉट टेम्पर, तो वह एक गुस्सा वाला था। वन डे, एक दिन, ही बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म हो गया, बिकेम माने हो गया, सो का मतलब बहुत ज्यादा, एंग्री का मतलब गुस्सा। तो एक वह बहुत गुस्सा, एक दिन वह बहुत गुस्सा हो गया। विथ अ कोटियर, कोटियर का मतलब दरबारी, तो विथ माने से, और का मतलब एक, कोटियर का मतलब दरबारी। तो एक दिन वह अपने दरबारी से बहुत गुस्सा हो गया। दैट ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, ये ऑर्डर का सेकंड फॉर्म हो गया ऑर्डर। तो उसने आदेश दिया द गार्ड्स, पहरेदारों को, तो उसने पहरेदारों को आदेश दिया टू कट ऑफ हिज हेड। टू कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है सर से, धड़ से अलग कर देना, सर धड़ को अलग कर देना, ये काट देना। तो टू कट ऑफ यानी कि काट देने के, हिज का मतलब उसका, हेड का मतलब सर। तो उसने पहरेदारों, यानी कि पहरेदार का, पहरेदार से, पहरेदार जैसे सिपाही बोलते हैं जो गेट पे खड़ा नहीं रहता है, तो उसने उससे आदेश दिया कि दरबारी का सर से धड़ को अलग कर देने की। नेक्स्ट डे, अगला दिन, द कोटियर वाज वेरी स्केर्ड। द कोटियर दरबारी, वाज माने था, वेरी का मतलब बहुत, स्केर्ड डरा हुआ, तो कोटियर बहुत डरा हुआ था। ही वेंट टू बीरबल, ही वह, वेंट माने गया, ये गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, टू बीरबल, तो वह बीरबल के पास गया। एंड और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब था विनती करना, ये रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म हो गया रिक्वेस्टेड, और विनती किया, हिम माने उससे, और वो बीरबल के पास गया और उससे विनती किया। टू सेव हिज लाइफ, टू सेव बचाने के लिए,
टू के आगे अगर नाउन देखने को मिलता है तो के लिए टू सेव खाने के लिए, टू ईट सॉरी टू सेव बचाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। तो टू के यानी कि नाउन से पहले टू देखने को मिलता है तो के लिए। तो टू से बचाने के लिए, हिज का मतलब अपने, लाइफ जीवन। तो उसने बीरबल से अपने लाइफ बचाने के लिए उसने बीरबल से विनती किया। बीरबल गेव हिम, ये गिव का सेकंड फॉर्म हो गया गेव माने दिया। तो बीरबल गेव हिम, बीरबल ने उसे दिया एन आइडिया, एन का मतलब एक, ये जो एन है आर्टिकल है आइडिया। तो बीरबल ने उसे एक सुझाव दिया। हम आपको बता देते हैं एन और अ का यूज कब होता है। तो एन का यूज और अ का यूज होता है जब वॉवल साउंड का उच्चारण होता है, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं। यदि वॉवल साउंड का उच्चारण होता है तो हम यानी कि ए और एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, सॉरी एन का यूज करेंगे। यदि वॉवल साउंड का उच्चारण नहीं होता है तो हम अ का उच्चारण करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में देता हूँ यूनिवर्सिटी, जैसे कि यू, अम्ब्रेला, मैं आपको वो देता हूँ एग्जांपल, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दोनों एक से ही स्टार्ट हो रहा है, यू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम एन एन यूनिवर्सिटी नहीं लगा देंगे, अम्ब्रेला नहीं लगा देंगे। तो ये जो है दोनों एक ही से यानी कि उच्चारण हो रहा है, दोनों का प्रोनाउंस एक ही हो रहा है, यू से ही हो रहा है, सॉरी उच्चारण यू से ही हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि यू से तो हो रहा है, पर वॉवल साउंड से किसका उच्चारण हो रहा है, उसी के साथ हम एन का यूज करेंगे। तो यू 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 से उच्चारण हो गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है अ से उच्चारण हो रहा है, तो अ आ ई उ ऊ। तो इससे अगर उच्चारण हो कोई वॉवल, कोई भी साउंड, तो वो वॉवल साउंड होता है। यू जो है यू 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 सॉरी यूनिवर्सिटी, यू से हो रहा है ना यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है अ से उच्चारण होता है, तो हम एन अम्ब्रेला लगाएंगे, एन अम्ब्रेला लगाएंगे और यूनिवर्सिटी में अ लगाएंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि वॉवल साउंड यू से स्टार्ट थी, अ से स्टार्ट होना चाहिए, अ आ ई यू, अ आ ई उ तक उच्चारण होना चाहिए, तो हम वॉवल साउंड का यानी कि एन लगाएंगे। यदि आपको वॉवल साउंड का उच्चारण नहीं होता है तो आप आंख बंद करके यू का का अ लगा सकते हैं। सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे, अगला दिन, when the guards were taking him, taking का मतलब ले जाना था, when का मतलब जब, the guards पहरेदार, were taking ले जा रहे थे हिमानु से, to cut off, cut off का मतलब तो उसका सर काटने के लिए ले जा रहा था। ये जो वर या वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी परफेक्ट टेंस। तो एक दिन पहरेदार दरबारी को सर काटने के लिए ले जा रहा था, हिज हेड उसके सरों को, ही रिक्वेस्टेड उसने विनती किया, देम माने उनसे, तो उसने उनसे विनती किया यानी कि विनती किया, आदर किया, मुझे बचा लीजिए, तो उसने विनती किया। एंड और सैड और कहा, आई वांट टू सी, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू सी देखना, तो मैं देखना चाहता हूँ। ये जो वांट है ना, वांट जो है आपको खुद की मन होगा कुछ करने का तो आप वांट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं खाना चाहता है, आई वांट टू ईट, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। आप जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो वांट का यूज करेंगे। आपको यदि जाना पड़ता है, मजबूरी है आपका जाने का, आपको जाना ही पड़ेगा, तो आई हैव टू, आई हैव टू का यूज करेंगे और वही फ्यूचर हो जाएगा, आई विल हैव टू, फ्यूचर में जाना होगा, तो होगा के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो आई विल हैव टू, आपको जाना पड़ता है, तो यू हैव टू, बस इतना ध्यान रखना है। आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द एम्परर, महाराज को, तो मैं महाराज को देखना चाहता हूँ, बिफोर आई डाई, बिफोर का मतलब पहले, आई डाई, तो मैं मरने से पहले महाराज को देखना चाहता हूँ।
कुछ ज़्यादा ही समझा दिया मैंने अब तो। द गार्ड रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना बिना इच्छा से, बिना इच्छा अनुसार अग्रीड, राजी हो गया। तो रिलक्टेंटली का मतलब होता है इच्छा ना हो फिर भी अपना इच्छा जताना। तो ये जो यानी कि गार्ड था उसका इच्छा नहीं था, फिर भी उसने राजी हो गया कि चलो हम ठीक है, हम तुमको मरने से पहले महाराज के पास ले जाता हूँ। तो कोई भी किसी को भी मारता है तो उसका अंतिम इच्छा पूछ लिया जाता है ना। तो उसका अंतिम इच्छा था कि मुझे महाराज से मिलना चाहता हूँ। रिलेटेंटली व्हेन द एम्परर सॉ, व्हेन का मतलब जब, द एम्परर सॉ, सम्राट ने देखा, द कोर्टियर दरबारी को ही आस्क्ड द गार्ड, तो ही आस्क्ड उसने कहा, पूछा भी होता है कहना भी होता है, उसने पूछा द गार्ड पहरेदार से, आई हैड आस्क्ड यू, तो मैंने तुम्हें कहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आई हैड आस्क्ड मैंने कहा था, कह दिया था, कहा था, यू माने तुमसे, टू कट हिज हेड ऑफ, टू कट हिज हेड ऑफ का मतलब इसका सर काट देने के लिए मैंने तुमसे कहा था। वाई इज ही हियर, वाई का मतलब क्यों, इज माने है, ही का मतलब यह, हियर का मतलब यहाँ। तो यह यहाँ क्यों है, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इसका सर काट देने के लिए, तो ये यहाँ क्यों है। द कोटियर नील्ड का मतलब होता है, नील्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना। द कोटियर नील्ड, दरबारी ने घुटना टेक दिया, इन फ्रंट ऑफ अकबर, इन फ्रंट का मतलब तो के सामने, अकबर। तो दरबारी ने अकबर के सामने घुटना टेक दिया, यानी कि घुटना टेक देना। एंड और सैड और कहा, उसने दरबारी के सॉरी अकबर के सामने घुटना टेक दिया और कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, यू वांटेड माई हेड, यू वांटेड आप चाहते थे, माई का मतलब मेरा, हेड का मतलब सिर, तो आप मेरा सर चाहते थे। देखिए आप इससे पहले वांट पढ़े होंगे, वांट, ये वांटेड इसी का पास्ट हो गया वांटेड। मैं चाहता था, मैं खाता, मैं जाना चाहता था, मैं सोना चाहता था, मैं दौड़ना चाहता था। आइए मैं इसमें जो है प्रेजेंट में चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। तो यू वांटेड आप चाहते थे, माई हेड आप मेरा सिर चाहते थे, सो इसलिए, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म है डिसाइड, मैंने फैसला किया, टू ब्रिंग लाने की, इट माने इसे, तो मैंने इसे फैसला किया कि इसे आपके पास लाने की, टू यू आपके पास, हिमसेल्फ खुद, उसने कहा कि मैं खुद से फैसला लिया था इसको आपके पास लाने के लिए। ये कैदिये बोल रहा है, जिसको फांसी देगा ना, तो उसने गार्ड से पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो इसको लेकर के, हम तो बोल दिए थे इसका सर धड़ से अलग कर दो, इनकी काट दो, तो फिर इसको यहाँ क्यों लेके आए हो। तो ये जो जिसका सर से धड़ अलग करेगा, तो ये बोला कि मैंने आपको मेरा सर चाहिए था ना, तो इसीलिए मैं इसको अब मैं फैसला किया इसको यहाँ लाने की। अकबर स्माइल्ड, अकबर स्माइल्ड का मतलब तो मुस्कुराया, ये स्माइल का सेकंड फॉर्म हो गया स्माइल्ड मैंने मुस्कुराया, तो अकबर मुस्कुराया, कहाँ गया, एंड सैड मुस्कुराया और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, दिस मस्ट बी का मतलब तो जरूर होगा, तो दिस मस्ट बी यह जरूर होगा, बीरबल्स आइडिया, ये जो पोस्ट ऑफिस का आगे की है, बीरबल की आइडिया उपाय, यह जरूर बीरबल की आइडिया होगा। ही फॉरगेव द कोटियर, फॉरगेव का मतलब होता है, ये जो फॉरगेव है, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, फॉरगिव का सेकंड फॉर्म हो गया फॉरगिव, तो उसने माफ कर दिया द कोटियर दरबारियों को, दरबारी को उसने माफ कर दिया। द कोटियर दरबारी, थैंक्ड का मतलब तो धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना, तो दरबारी ने धन्यवाद दिया बीरबल, बीरबल को धन्यवाद दिया। फॉर सेविंग, फॉर का मतलब के लिए, सेविंग बचाने के लिए, हिज अपने लाइफ,
जीवन। तो कोटियर ने बीरबल को धन्यवाद दिया अपने जीवन बचाने के लिए, क्योंकि बीरबल ने उनका जीवन बचा दिया ना, इसलिए उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी, मेरे पढ़ाने का तरीका? यदि अच्छा लगता हो तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक करना, आपको एक लाइक करना पड़ेगा। मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ लाइक करने पर। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरा जो है व्यू नहीं जा पाता है। आप लोग लाइक करेंगे तब तो दूसरे बच्चे के पास जाएगा, वो भी देखेंगे, पर ऐसा तो होता ही नहीं। मेरा जो है यूट्यूब चैनल वो व्यू नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसलिए नहीं मेरा व्यू दे रहा था। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा। बाय बाय, गुड नाइट।